जयराम जी की। तो रुपयों से जो बड़प्पन है, मठ मंदिर से, बड़ा आश्रम है तो मैं बड़ा आदमी, तो जब तक मैं अपना कीमत नहीं घटाता तब तक इन मकानों के द्वारा मेरी कीमत नहीं बढ़ सकती। आप अपनी कीमत नाश करते हैं असली, तब नकली चीजों से आप बड़े बनते हैं। धन, सत्ता, सर्टिफिकेट, मोटापा, प्रसिद्धि, ये सब आपके अमर आत्मा का आप गला घोंटते हैं, तब नश्वर चीजों से आप बड़ा बनने की बेवकूफी शुरू करते हैं। तो नश्वर चीजों से बड़ा जो भी बनता है उसके बड़प्पन में खतरे ही खतरे रहते हैं, और वास्तविक में जो बड़ा है उसमें जो शांत होता है उसे मौज ही मौज रहती है। वास्तव में बड़ा है आपका आत्मा, परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशे संयुक्तेव महात्मनम मत परायणा। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। वस्तुओं का महत्व न बढ़ा, मुझ आत्मा का महत्व देख। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। फिर 65,000 करोड़ या 66,000 करोड़ भी मुझे बड़े नहीं लगते ईश्वर की इस बात के आगे। आप ईश्वर से एक हो जाएं तो उसके आगे 65,000 करोड़ क्या हो सकते। और भगवान उपाय बता रहे हैं। शरीर आपका नहीं है, शरीर प्रकृति का है। शरीर को मैं मानते हो, शरीर से संबंधित वस्तु मेरी मानते हो तो आप पराये हो जाते। अरे पराई वस्तु आपके साथ चलती नहीं है। आपका आत्मा ही, परमात्मा आपके मरने के बाद भी आपके साथ होता है। फिर चाहे आप नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ या पुनर्जन्म लो, तो जो आपका साथ नहीं छोड़ता आप उसके परायण हो जाओ। जो आपका साथ सदा नहीं रखेगा उसका आप उपयोग करना सीखो। उसमें ममता नहीं, उसको बढ़ाकर सुख नहीं, घटाकर दुख नहीं। अपनी रीत से चलता रहेगा, आएगा जाएगा, रहेगा छूटेगा। ऐसा कोई धनवान नहीं जिसको धन न छोड़ना पड़ा हो। ऐसा कोई सत्तावान नहीं जिसको कुर्सी न छोड़नी पड़ी हो। ऐसा कोई सौंदर्यवान नहीं है जिसे सौंदर्य छोड़ना न पड़ा हो, बुढ़ापा न आया हो, मौत न आई। और ऐसा कोई माई का लाल नहीं जिसको आत्मा परमात्मा छोड़ना पड़ा हो। मन मना भवा, मेरा ज्ञान प्राप्त कर। मद भक्तो भवा, मुझे जानकर मेरे साथ एकाकार, विभक्त मत हो, एकाकार हो जा। मेरा आत्मा तेरा आत्मा, मेरा मैं तेरा मैं, एक जान में। भक्त का मतलब ये नहीं बस चिल्लाता रहे सीताराम सीताराम अथवा कृष्ण हरे कृष्ण की पोतड़ी पहन के भगत बन गए तिलक करके, है तो ठीक है, जय सिया राम। यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान संयुक्त तप। भगवान जो कहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा तुम्हें ऊंचा देखना चाहते ऐसा बनने की सूक्ष्म मति गति। कईयों के पास मति होती लेकिन शेयर में, डॉलरों में, रुपयों में, कुर्सी में, उसमें खप जाती। कईयों के पास भावना होती है, किसी के पास दोनों होती है लेकिन दोनों थोड़ी इधर थोड़ी उधर। लेकिन जो दोनों को ईश्वर में लगाता है वो इस लोक और परलोक दोनों की बाजी जीत लेता है। केवल आध्यात्मिकता से भी जीवन पूरा नहीं चमकता।
केवल लौकिकता से तो जीवन चमकने का तो सवाल ही नहीं है। चिंता में और अहंकार में, विकारों में डुबो देगा। आदि दैविक विकास, आदि भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, खान पान, रोजी रोटी, कपड़ा, ये आदि भौतिक भी ठीक ठाक हो। जयराम जी की गृहस्थी जीवन है, संसार में जी के भजन करना है, तो इसकी उपेक्षा से भी काम नहीं चलेगा। सभी बावे बन जाएंगे, भगतरे बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। ठंडी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, आंधी से, तूफान से, उपद्रवों से सुरक्षित करना है, शरीर को रखना है, तो आदि भौतिक भी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल होकर पड़ना भी नहीं चाहिए। साईं ते इतना मांगी वो 9 कोटि सुख समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। धन है कि आप एकांत में कुछ तपस्या कर सको, भोजन पा सको और किसी भूखे को दे सको, माता पिता की, गुरुजनों की, शास्त्र के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा सेवा कर सको, पर्याप्त है। धन के ढेर 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 फिर टेंशन नहीं। धन की मोहताजी के कारण आप कुछ भजन भी नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा भी नहीं। आदि दैविक अगर विश्वास नहीं होगा साइंस के द्वारा, तो समझ पाएंगे कि एक तत्व है और उस एक तत्व की सत्ता, ईश्वर की सत्ता से जो 5 भूत है उनमें भी समता है। लेकिन ये सब साइंस से समझने के बाद भी जीवन में उतना रस, उतनी यात्रा, उतनी तसल्ली नहीं होती जितना आदि दैविक श्रद्धा के बल से मानने वाले को लाभ मिलता है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है, ये आदि दैविक विश्वास में मदद करता है। आप अच्छा करते तो अंतरात्मा आपको प्रोत्साहित करता है, ये आदि दैविक और आध्यात्मिक में बल भरता है। आप बुरा करते तो नालत अंदर से आती है, तो ये आदि दैविक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता की खबरें स्पष्ट होती, तो इनको भी मानना पड़ेगा। आदि भौतिक दिखता है आंखों से, इंद्रियों के पकड़ में आता है। आदि दैविक पवित्र बुद्धि से, पवित्र श्रद्धा से और पवित्र गुरुओं के ज्ञान से आध्यात्मिक समझ में आ जाता है। भगवान कृष्ण साथ में, फिर भी अर्जुन को आध्यात्मिकता की जरूरत है, तो आपको बिना आध्यात्मिकता के गुजारा कैसे चलेगा। जयराम जी की।